वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आरक्षी नागरिक पुलिस की जो भर्ती होनी है यानी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर नया अपडेट आया है और नया नोटिस जारी हुआ है। और जिसके लिए मैं हम आपसे बात कर रही थी सिलेबस को बताते समय, वो बात भी यहाँ पर क्लियर की गई है। सिलेबस वाली वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें मैंने आपको एक अपडेट दिया है, उसी अपडेट को लेकर यहाँ पर भी बात की गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करते समय जो है बहुत सारी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। स्मार्ट लर्निंग जिसे कहते हैं वो वाली बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पुनः आयोजन हो रहा है परीक्षा का, उसके बारे में है पूरा कि किस तरह के क्या क्या निर्देश हैं पूरे दे रखे हैं। इसमें ये सब बताया है कि जो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं इसके अनुसार 23/12/2023 के अनुसार जो सही आवेदन पाए गए उनकी जो परीक्षा होगी वो मल्टीपल चॉइस टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, लिखित परीक्षा होगी, पेन पेपर बेस होगी। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लिखित परीक्षा ये देखिए पूरा OMR के आधार पर होगी। ऐसे जो पेन पेपर बेस जिसे कहते हैं 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंकों के होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इन्होंने फिर से ये अपडेट कर दिया आपको, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने। बार बार ये दिमाग में रखिएगा, 2 घंटे को आप मिनट में चेंज कीजिएगा कि आपको अपने क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे हिंदी में आप कम समय में कर लेंगे, मैथ आप और रीजनिंग आप बहुत देर में कर पाएंगे, तो ये सब मैनेज करना पड़ेगा। 4 जो हैं वो इसके विषय हैं, वो पहले ही बता चुकी हूँ। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी की वीडियो चैनल पर अपलोड मैं कर रही हूँ। सामान्य ज्ञान में साइंस की भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, इसमें जो है पुलिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, कॉमन सेंस वाले। तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर के 2 घंटे में आपको करने। देखिए 120 मिनट इन्होंने नीचे दे रखा है। इसमें पूरा ये दे रखा है कि 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प आपको चुनना होगा, जो कि OMR जो आपकी शीट होगी उस पर गोला, एक ही गोला आपको काला करना होगा जो सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। इस समय बताया ऋणात्मक अंकन होना ही होना है अगर आपने गलत उत्तर दिया या कोई गोला। इसमें देखिए गलत उत्तर पर या किसी एक प्रश्न के उत्तर में 1 से अधिक अगर आपने गोले भर दिए हैं तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, गोला ब्लैंक छोड़ा तो नहीं है कुछ, लेकिन ये इसमें है तो इसमें 0.5 का है, यानी कि वो मैंने बता दिया था 2 गलत होने पर आपका 1 सही आंसर काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके क्या 2 नंबर आपके कट जाएंगे, जो आपने अर्न किए होंगे, कमाए होंगे सही आंसर देकर। OMR में जो आपको गोला करना है वो काला या नीला बॉल पॉइंट पेन से ही करना है, यानी कि डॉट पेन से, जेल पेन नहीं लेके जाना है। इसमें पूरा इसमें दे रखा है किस तरह से आपको ये भरना है। ये देखिए पूरा परीक्षा कोड कैसे भरना है। यहाँ पर आप अंक भरेंगे परीक्षा कोड के। फिर मान लीजिए यहाँ पर आपने 1 लिखा है तो 1 को गोला, पूरा गोला काला करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 वाला गोला काला करेंगे। इस तरह से इन्होंने पूरा इसमें बता रखा है। वो इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको OMR उत्तर पत्र की जो प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला कोड होगा, A1 है, A2 है, A3 है, A4, उसमें जो भी मिली होगी उसमें लिखा है कि भरने की आवश्यकता नहीं है। कोड को भरने की आवश्यकता नहीं है, कोड को बस आपको काला करना है। गोले को, गोले मिटाने या दोबारा भरने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, उसको गलत माना जाएगा उस उत्तर को। ठीक है, अगर आपने सही इस तरह से है, अगर आपने क्रॉस लगाया, सही लगाया, आधा भरा या 2 भर दिए, या भरने के बाद आपने उसे इरेजर से मिटा दिया या आपने जो ब्लेड होता है उससे मिटा दिया, तो भी आंसर आपका गलत माना जाएगा। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन बस हिंदी में आएंगे और जितने भी मैथ के, रीजनिंग के हैं और GS के हैं वो क्वेश्चन दोनों भाषाओं में आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में संशय है तो इंग्लिश भाषा वाला जो क्वेश्चन है, जो इंग्लिश में उसको रूपांतरित करके लिखा हुआ होता है, वही सही माना जाएगा, उसको भी रीड कर लीजिएगा। आप सोचो हिंदी में मिस प्रिंटिंग है, इसे गलत माना जाएगा, इसके नंबर मिल जाएंगे, नहीं। अगर इंग्लिश में वो सही से लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद परीक्षा में पूरा लिखा हुआ है कि आपकी परीक्षा जो है वो 5 दिन होनी है, 10 पालियों में होगी, क्योंकि एक दिन में 2 पालियाँ हैं, इसके बारे में बताया है। और पूरा लिखा है कि आपको देखिए प्रसामान्यीकरण होगा ही, क्योंकि प्रत्येक पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। और नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होता है, क्योंकि एक परीक्षा अगर 1 से ज़्यादा पाली में होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि कहीं पे किसी पाली में पेपर सरल होगा, किसी में कठिन होगा, ऐसे तो बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा सरल वालों को, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है अगर कोई प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न अगर गलत छप गया है, गलत है, उसके ऑप्शन गलत हैं दोनों ही, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, तो उसको क्या है, उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा। उसका अंक सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा, ये इनका नियम रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्वेश्चन अगर हिंदी में भी गलत है, इंग्लिश में भी गलत है,
तो उसी पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर उनका अपना नियम है, इस नियम के अनुसार वो इस फॉर्मूले के अनुसार जो भी उन्हें सॉल्व करना होगा कर लेंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही गलत होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर देखिए बोर्ड की परीक्षा में पूरा इन्होंने लिख रखा, ये देखिए पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है। ये बात जो मैंने आपको बताई थी, सिलेबस जो उसमें लिखा हुआ है ये मत सोचिए डिट्टो उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और परीक्षा के पश्चात अगर पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी मामला आपके सामने आता है, उसकी कोई अपील और आपत्ति जो है वो उस पर आप नहीं कर सकते। आप ये सोच के कहें कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या ये क्वेश्चन जो है इसमें जो टॉपिक दिए उससे रिलेटेड नहीं है, उसमें उन्होंने विविध लिख दिया है भाई, मिसलेनियस। विविध का मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उस सिलेबस के अलावा भी जो क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा वो भी आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये लाइन लिख दी, और ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बताई थी कि पाठ्यक्रम में जो है चेंजेस हैं, पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़िए। तो जो भी क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट का कहीं से मिल रहा है उसको पढ़ लीजिए, ये मत कहिएगा कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के सिलेबस में। दिमाग में ये बात रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है ये सभी की के लिए सूचित की जा रही है, इस बात को लेकर इन्होंने लिखा है। और जो सूचनाएँ वगैरह हैं वो उसी वेबसाइट पर दी जा रही हैं, और उनके संबंध में कोई भी सूचना का अधिकार इसके अंतर्गत प्रखर से कोई भी आप प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते। और ये सब इसमें लिखा हुआ है, जो भी प्रकाशित की जाती है वो सर्वसाधारण के लिए, हर व्यक्ति के लिए है। सर्वसाधारण मतलब जिनने फॉर्म नहीं भरा है वो भी इन बातों को जान लें, ठीक है। ये सब इसमें दे रखा है। तो फिलहाल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है पाठ्यक्रम को लेकर, और तो उन्होंने वही बात लिखी है जो उनकी पहले की है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए ये अपना माइनस मार्किंग का भी सब बता दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसके अलावा भी क्वेश्चन अगर आपको मिलना, तभी मैं जो हिंदी के क्वेश्चन आपको करा रही हूँ तो जितने भी हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा ये सिलेबस से बाहर का है, ये देखिए जो टॉपिक है उससे नहीं है। तो ये चीज़, तो ये पूरी यहाँ पर आपको जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। जो अपडेट होता है करेक्ट अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। अगर भी पुलिस भर्ती को लेकर चल रहा है तो उसको, और अगर आप चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, साइंस की वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साइंस का। मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन छूटा नहीं होगा उसमें, और भी अभी वीडियो अपलोड करूँगी मैं साइंस की। जीके के क्वेश्चन भी हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट में चले जाइए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, फिर से कह रही हूँ धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में बताइए। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।